भरवा लिए थे और बहुत ऐसे बंदे थे जिनका ऑफर लेटर अभी तक नहीं आया था। उस बार के चक्कर में वो फंस के रह गए थे, आपकी फाइलें पेंडिंग में चली गई थी। अब जैसे जिन जिन मेरे भाई हैं अभी जिनका ऑफर लेटर आया है ना तो बहुत ऐसे बंदे हैं कि बोलते हैं कि सर हमने भी इनके साथ ही अप्लाई किया था, इनका ऑफर लेटर आ गया, हमारा ऑफर लेटर नहीं आया। तो उन भाइयों के लिए मैं बता देता हूँ भाई, देखो इसके अंदर अलग अलग ट्रेड हैं। अब मान लीजिए कोई मैसन के अंदर है, कोई टाइल वाला है, कोई सेटरिंग कारपेंटर वाला है, कोई प्लम्बरिंग वाला है, हर किसी जैसे अलग अलग इनकी ये ट्रेड है। मान लीजिए कि 10 बंदे हैं, 10 में से इनको ये सिलेक्शन करना है। अब इनको चाहिए टाइल मैसन, तो टाइल मैसन वाले हैं उसके अंदर 3 बंदे, तो 10 बंदों में से वो 3 बंदे ही जाएंगे ना, बाकी। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आप सभी दोस्तों का मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। दोस्तों हर बार की तरह आज भी आपका भाई आपके लिए बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज लेके आया है। मेरे कई भाइयों की एक इंक्वायरी होती है पुणे वालों की, भाई की पुणे वालों का क्या चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उनके अंदर बहुत ही मन के अंदर सस्पेंस बना हुआ है, क्या उनका सिलेक्शन होगा, क्या वो जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। दोस्तों मैं पुणे वालों की हर एक इंक्वायरी को क्लियर करूंगा, और साथ में जो मेरे भाई है ना फर्स्ट सेकंड राउंड वाले हैं, उनके मन के अंदर भी एक बेचैनी बनी हुई है कि उनका क्या होगा, कब उनकी फ्लाइट होगी, कब पैसे जमा होंगे। तो हर कोई बंदा इजराइल जाने के लिए इच्छुक है, साथ में उनको परेशानी भी हो रही है। तो दोस्तों उन परेशानी का आपका सोल्यूशन आपका भाई निकाल के लेके आया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी भाई है जिनका भी अभी सिलेक्शन हो रखा है उनको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धीरे सब मेरे भाइयों की फ्लाइट होनी चालू हो जाएंगी, और साथ में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस भी मेरे भाई ने पैसे भर रखे हैं, तो उनमें क्या था, पहले एनएसडीसी का क्या था प्रोग्राम चल रहा था कि जैसे हर किसी बंदे का कंटिन्यू से ऑफर लेटर आ रहा था, तो इसी चक्कर में उन्होंने क्या किया, आपके भी है ना पैसे उन्होंने सबमिट करवा लिए। तो उसमें फिर जैसे वहां पे वार स्टार्ट हुई, वार स्टार्ट होने के बाद दोस्तों क्या हुआ, जो भी काम था वो सारा का सारा अटक गया, और आप लोगों का काम है ना पेंडिंग में चला गया। आपके बाद जितने भी बंदे थे उनका सिलेक्शन होके वो धीरे धीरे इजराइल पहुंच भी गए हैं, और आप लोगों के अंदर मन के अंदर एक बेचैनी बनी हुई है कि क्या करें क्या ना करें, आपको कुछ भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, हम किसी दूसरी वैकेंसी से अप्लाई करें या ना करें, हमारी फ्लाइट होगी या नहीं होगी, हमें इजराइल जाने का वो काम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आप टेंशन फ्री हो जाइए। जिस मेरे भाई का पैसा भरा हुआ है, जो स्टार्टिंग होगी उनके साथ आपका सिलेक्शन, ये आप वो यहाँ से निकल जाओगे। आपकी फ्लाइट भी उनके दोनों के साथ में मिलके ही फ्लाइट होंगी सभी की। और मेरे भाई कुछ ऐसे हैं जिनको अभी क्या ऑफर लेटर नहीं आया हुआ। सीधी बात है दोस्तों, जब तक क्या है, इन्होंने आपके ये पैसे तो भरवा लिए थे, और बहुत ऐसे बंदे थे जिनका ऑफर लेटर अभी तक नहीं आया था। उस बार के चक्कर में वो फंस के रह गए थे, आपकी फाइलें पेंडिंग में चली गई थी। अब जैसे जिन जिन मेरे भाइयों को है ना साथ में ऑफर लेटर आता रहेगा, और साथ में ये फर्स्ट सेकंड राउंड वाले जितने भी बंदे हैं उनमें सेलेक्ट कर करके धीरे धीरे सबको निकालते रहे हैं। तो आपको कोई भी दोस्तों टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे मेरा भाई पूना वाला है, चाहे किसी ने लखनऊ में किया हो, चाहे किसी ने कहीं भी किया हो, जिस बंदे के डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं या जिस बंदे के पैसे सबमिट हो चुके हैं, उनको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सोचो आपका 100 में से 80% काम बन चुका दोस्तों। आपको किसी और एजेंसी की तरफ जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से पक्का ये जनवरी में यहाँ से निकाल देंगे 100%। और मेरे कई भाइयों का क्वेश्चन यही होता है कि वो जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो क्या करें, इसके अंदर हमें इजराइल के अंदर जॉब पानी है तो हम उसके लिए क्या करें। दोस्तों उनके लिए मैं बता देता हूँ, देखो न्यू रजिस्ट्रेशन क्या होता है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ना ये अलग अलग चलता है, हर स्टेट में अलग अलग होता है, इनके ऑफिस बने हुए हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा राजस्थान के अंदर, राजस्थान के लिए इजराइल के लिए काफी वर्कर है जहाँ से सिलेक्ट हुए। उसके बाद हरियाणा के अंदर भी इन्होंने ये चलाया, हरियाणा के अंदर HKRM की जो वेबसाइट है वहां पे जहाँ पे लोगों ने खूब रजिस्ट्रेशन किए। अब यूपी है, यूपी रोजगार संगम वाला है साइट है। तो यानी कहने का मतलब है दोस्तों, NSDC की हर जगह एक वेबसाइट बनी हुई है, उस एरिया के अंदर जो भी इंटरनेशनल जॉब आती है आपको वहां पे ये रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी 5 दिन की वहां पे ट्रेनिंग चलती है, उसी के आधार पर आगे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए जाते हैं, तब आपको आगे भेजा जाता है। तो जैसे अब मेरे भाई हैं बिहार वाले हैं या हिमाचल वाले हैं या कहीं भी कोई भी स्टेट है, हर किसी स्टेट में धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे बढ़ता जा रहा है। अभी चलो यूपी के अंदर इनका ये चल रहा है, जैसे न्यू यूपी के अंदर सबसे ज्यादा टाइम लगा है अभी देखा जाए तो, यूपी में बहुत ज्यादा टाइम तक इन्होंने कंटिन्यू इसको चलाए रखा है। जैसे यूपी वाला ये काम यहाँ पे निपट जाता है, उसके बाद जैसे बिहार साइड हो गया, उत्तराखंड या MP, हर स्टेट के अंदर से, ये कहने का मतलब है दोस्तों हर स्टेट के अंदर से इजराइल बंदे भेजे जाएंगे। और जो मेरे भाई हैं अभी जिनका ऑफर लेटर आया है ना तो बहुत ऐसे बंदे हैं कि बोलते हैं कि सर हमने भी इनके साथ ही अप्लाई किया था, इनका ऑफर लेटर आ गया, हमारा ऑफर लेटर नहीं आया। तो उन भाइयों के लिए मैं बता देता हूँ भाई,
देखो इसके अंदर अलग अलग ट्रेड है। अब मान लीजिए कोई मैसन के अंदर है, कोई टाइल वाला है, कोई शटरिंग कारपेंटर वाला है, कोई प्लम्बरिंग वाला है, हर किसी जैसे अलग अलग इनकी ये ट्रेड है। मान लीजिए कि 10 बंदे हैं, 10 में से इनको ये सिलेक्शन करना है। अब इनको चाहिए टाइल मैसन, तो टाइल मैसन वाले हैं उसके अंदर 3 बंदे, तो 10 बंदों में से वो 3 बंदे ही जाएंगे ना। बाकी जो मैसन वाले, शटरिंग कारपेंटर वाले, उनको वैसे होल्ड पे रख दिया गया। और आप इस चीज को सोच के बेचैन हो जाते हो कि इनका तो हो गया, ये भी तो हमारे साथ थे। 514 वालों के साथ ऐसे बना, 314 वाले उनका भी ऐसा ही बना है। तो सोचते हैं कि इनका आ गया, हमारा नहीं आया। तो दोस्तों सबका आएगा, जैसे जैसे वहां पे रिक्वायरमेंट आती रहेंगी, आप सभी लोग यहाँ से निकलते रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र होके बैठिए। आपका लगभग दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी तक लगभग बंदों का 90% बंदों का काम हो जाएगा, और आप यहाँ पे निकल भी जाएंगे। और किसी की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। अपना फॉर्म को वापस लेने की, आपके पेमेंट को वापस लेने की दोस्तों कोई भी जरूरत नहीं है। हर किसी बंदे का आराम से सिलेक्शन होगा, आप वहां पे जाइए। अभी फिलहाल ये जो बीच में प्रोसेस ये अपने वार हो गई थी ना, उसकी वजह से कुछ प्रोसेस स्लो हो गया था। अब की बार जो काम चल रहा है ना दोस्तों, बहुत ही फास्ट तरीके से चल रहा है। ठीक है, आप मान लीजिए कि 1-2 महीने के अंदर सारा प्रोसेस होके आपको सीधा वहां पे पहुंचा भी देते हैं। पहले क्या है, जिन बंदों ने ये बोल रहे हैं 1 साल हो गए जिन बंदों को, उनका क्या है दोस्तों, जैसे ही वहां पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन हो गया, इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए, पैसे सबमिट करवा दिए, तो क्या हुआ, वार के चक्कर में ना सब कुछ है ना, मान लो की सारी फाइलें वहीं पे होल्ड हो गई थी। और ये आपके लोगों का है क्या, ऑफर लेटर है ना, निकल नहीं पाए थे। जो उनके ऑफर लेटर नहीं निकल पाए थे ना, वो अब जाके धीरे धीरे इनका प्रोसेस हो रहा है। एनएसडीसी अधिकारियों ने खुद ये बातें बताई हैं कि जो इनका ऑफर लेटर, जैसे ही जो बंदे पहले के रुके हुए हैं, फर्स्ट सेकंड राउंड वाले हो गए या पूना वाले जितने बंदे हैं, जैसे इनके ऑफर लेटर निकलते रहेंगे, इनकी पेमेंट सबमिट करा के इनको हम निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बहुत ही मेरे भाई हैं जिनके पास कॉलें अभी आनी स्टार्ट भी हो गई हैं। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी बना के रखिए, आपके पास कभी भी कॉल आ सकती है, आपको कभी भी जाना पड़ सकता है। तो आप प्रॉपर अपनी तैयारी बना के रखिए दोस्तों। और भी अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप मेरे को बता दीजिए। और न्यू रजिस्ट्रेशन की मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अब जैसे ही इसके अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, अभी एनएस अधिकारी कोई भी प्रॉपर तरीके से बता नहीं रहा कि इनकी ये कब से ये न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। मेरे हिसाब से जो पहले वाले ये अभी इनके पास पेंडिंग है ना, इनको ये धीरे धीरे निकाल के उसके बाद ये न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे। तो आप अभी थोड़ा वेट कीजिए, जैसे कोई नई अपडेट आती है तो आपका भाई आपको जरूर इन्फॉर्मेशन देगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।